आज हम दुनिया के सबसे गहरे छेदों में उतरेंगे जो इंसान की ख्वाहिशों और कुदरत की बेजोड़ ताकत के सबूत हैं, जहां अंधेरा, खतरा और खोज आपका इंतजार कर रहे हैं। साइबेरिया के बर्फीले जंगलों में मीर माइन है, एक बहुत बड़ा गोल गड्ढा जो 500 मीटर से ज्यादा गहरा है और 8200 मीटर चौड़ा है, जो कभी दुनिया के हायरों का एक बड़ा सोर्स था। सोवियत इंजीनियर्स ने बहुत ज्यादा ठंड का सामना किया और परमाफ्रॉस्ट से इस खाई को बनाने के लिए जेट इंजन और एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया। अपनी पीक पर मीर हर साल लाखों कैरेट हायरे निकालता था, लेकिन इसकी सबसे बदनाम खासियत ऊपर मौजूद जानलेवा भंवर है, एक ऐसा टेम्परेचर ड्रिवन डाउनड्राफ्ट जो इतना दमदार है कि यह हेलीकॉप्टरों को आसमान से नीचे खींच सकता है। कई हादसों के बाद ऊपर के एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। हालांकि माइनिंग बंद हो गई है, मीर माइन इंसानी एम्बिशन का एक डरावना स्मारक बनी हुई है, धरती पर एक ऐसा जख्म जो ऊपर की हवा को भी बदल देता है। इसकी घुमावदार सड़कें अब खाली पड़ी हैं, जो उस हद तक खामोश गवाह हैं जहां तक हम दौलत के लिए जाते हैं। हमारी उतरना अभी शुरू ही हुआ है। यूटा के ऑकविर पहाड़ों में बिंघम कैनियन माइन एक सीढ़ीदार एम्फीथिएटर है जो 4.2 किलोमीटर गहरा है और 4 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा है। एक सदी से भी ज्यादा समय से इस माइन ने पूरे पहाड़ को निगल लिया है। इसका स्केल स्पेस से भी दिखता है। विशालकाय इलेक्ट्रिक पावर्ड और घर के साइज के ट्रक रोजाना पहाड़ों से चट्टाने हटाते हैं जो कॉपर की हमारी कभी न खत्म होने वाली डिमांड को पूरा करते हैं। 2013 में यहाँ एक लैंडस्लाइड ने कुछ ही मिनटों में इस गड्ढे को बदल दिया, जो इतनी बड़ी इंजीनियरिंग के रिस्क की याद दिलाता है। बिम्बोर है राउंग स्ट्रॉ गिस्कैन एंड देर सिर्फ एक माइन से कहीं ज्यादा है। यह हमारी पृथ्वी को बदलने की शक्ति का एक जीता जागता स्मारक है। हर धमाका और खुदाई रिसोर्सेज की हमारी लगातार खोज की गूंज है। इसके किनारे पर खड़े होकर हम एक इंसान द्वारा बनाए गए कैनियन को देखते हैं जो नेचर के ही कैनियन को टक्कर देता है। पृथ्वी की ऊपरी परत झुकती है, लेकिन बिना किसी परिणाम के कभी नहीं। साउथ अफ्रीका के नीचे मोआब खोटसोंग माइन धरती में 3.4 किलोमीटर से ज्यादा गहरी है, एक ऐसी दुनिया जहां भयंकर प्रेशर और झुलसा देने वाली गर्मी है। माइनर्स 1 घंटे से ज्यादा नीचे उतरते हैं, ऐसी सुरंगों में जाते हैं जहां चट्टानों का टेम्परेचर 60 डिग्री सी से ऊपर चला जाता है। जिंदा रहने के लिए बड़े कूलिंग सिस्टम्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, जो हवा को मुश्किल से बर्दाश्त करने लायक रखने के लिए बर्फ और ठंडा पानी पंप करते हैं। चट्टानें इतने प्रेशर में होती हैं कि अचानक जबरदस्त रॉक बस्ट का खतरा हमेशा बना रहता है। यहां माइनर्स सोने की एक पतली सी लेयर के पीछे जाते हैं, ऐसी कंडीशंस को सहते हुए जिन्हें कुछ ही लोग बर्दाश्त कर पाते हैं। निकाला गया हर ऑन्स प्लैनेट की सबसे खतरनाक ताकतों पर एक जीत है। मोआब खोटसोंग इंजीनियरिंग और इंसानी सहन शक्ति का एक फ्रंटियर है। इस आग जैसी अंडरवर्ल्ड में सोने की तलाश कुदरत के खिलाफ एक रोजाना की लड़ाई है। सवुका गोल्ड माइन, जो 3.7 किलोमीटर गहरी है, अपने एक्सट्रीम प्रेशर, गर्मी और सेस्मिक इंस्टेबिलिटी के लिए बदनाम है। हर शिफ्ट में माइनर्स को रॉक बर्स्ट का सामना करना पड़ता था। ये पत्थर के धमाके होते थे जो स्ट्रेस के शिफ्ट होने से होते थे। मीथेन गैस और बहुत ज्यादा गर्मी खतरे को और बढ़ा देती थी, जिसके लिए लगातार चौकसी और एडवांस्ड वेंटिलेशन की जरूरत पड़ती थी। सुका की लेगेसी डीप माइनिंग की लिमिट्स को आगे बढ़ाने की है, जहां धरती खुद पलटवार करती हुई लगती है। अब बड़े एम्पोनेंट ऑन ऑपरेशन का हिस्सा इसकी सुरंगें इतनी गहराई तक जाने के रिस्क का सबूत है। यहां सर्वाइवल कभी गारंटीड नहीं था।
टाउटोना, जिसे ग्रेट लायन भी कहा जाता है, एक समय दुनिया की सबसे गहरी खान थी जो जमीन की सतह से 3.9 किलोमीटर नीचे तक पहुंचती थी। इसकी 800 किलोमीटर लंबी सुरंगें एक अंडरग्राउंड शहर बनाती थीं, जहां खनिक दम घोंटने वाली गर्मी और भयंकर दबाव से जूझते थे। बड़े बड़े कूलिंग और वेंटिलेशन सिस्टम बहुत जरूरी थे, जो एक छोटे शहर जितनी बिजली इस्तेमाल करते थे। दशकों के ऑपरेशन के बाद टाउटोना को 2018 में बंद कर दिया गया और इसकी सुरंगें धीरे धीरे पानी से भरने लगी। हालांकि अब यह शांत है, फिर भी यह इंसानी महत्वाकांक्षा और गोगी एंड Så your sooner der harsher ina इनारे दौर का एक स्मारक है। ग्रेट लाइन अब आराम कर रहा है, लेकिन इसकी विरासत बनी हुई है। एम्पोनेंग माइन धरती पर सबसे गहरी ऑपरेशनल जगह है, जो जमीन में 4 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे तक जाती है। माइनर्स डबल डेकर लिफ्ट में नीचे जाते हैं और फिर और भी गहराई में ऐसी जगह में जहां चट्टानों का टेम्परेचर 66 डिग्री तक पहुंच जाता है। एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम हवा को ठंडा रखने के लिए बर्फ और नमक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां सांस लेना पॉसिबल हो। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि टनल को कोलैप्स होने से बचाने के लिए उन्हें मजबूत करना पड़ता है। यहां रोज 4000 से ज्यादा माइनर्स काम करते हैं ऐसी मुश्किल कंडीशंस में, जो कई गारे समुद्री वेंट्स से भी ज्यादा एक्सट्रीम है। हैरानी की बात यह है कि यहां भी लाइफ पनपती है। साइंटिस्ट्स को मीलों नीचे जमीन में बैक्टीरिया मिले जो लाइफ की रेजिलियंस का हिंट देते हैं। पोनेन डीप माइनिंग कोर्स खास पीक है, रिकॉर्ड ब्रेकिंग, डेंजर्स और अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज से भरा। ये एक वर्टिकल फ्रंटियर है जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी हिम्मत धरती की सबसे हॉस्टाइल गहराइयों से मिलती है। रूस में एक वेल्डेड कैप खोला सुपर डीप बोरहोल को दिखाती है, पृथ्वी का सबसे गहरा आर्टिफिशियल पॉइंट जो 12.2 किलोमीटर अंदर है। ये कोल्ड वॉर के समय का प्रोजेक्ट ज्ञान के लिए था, पैसे के लिए नहीं, जो पृथ्वी की परतों को खोलकर रहस्यों की तलाश कर रहा था। ड्रिलिंग को बहुत ज्यादा गर्मी और पत्थर जो प्लास्टिक में बदल गए का सामना करना पड़ा और 1922 में काम रुक गया। इसमें पानी से भरी चट्टान और सतह से मीलों नीचे प्राचीन प्लैंकटन के जीवाश्म फॉसिल्स मिले। वेल टू हेल की कहानी काल्पनिक है, लेकिन हकीकत उतनी ही हैरान करने वाली है। कोला बोरहोल अज्ञात में एक पतली जांच है जो वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक प्रमाण है। इसकी छोटी सी सतह की कैप मारियाना ट्रेंच से भी गहरी यात्रा को छुपाती है। यहां इंसानियत ने पृथ्वी के रहस्यों को छुआ। बहामास में डीन का ब्लू होल समुद्र में 202 मीटर गहरा है। एक नेचुरल सिंक होल जो पुराने बारिश के पानी से लाइमस्टोन के घुलने से बना है। इसका एंट्रेंस एक बड़ी गुफा में खुलता है जो एलीट फ्री डाइवर्स को अपनी शांत वर्टिकल ड्रॉप में अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट करता है। नीचे जाना बहुत अमेजिंग है, लेकिन खतरनाक भी। अंधेरा, डिसोरिएंटेशन और जानलेवा प्रेशर अनप्रिपेयर्ड लोगों का इंतजार करता है। कीव सिस्टम्स ब्रांच ऑफ होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड डाइवर्स के लिए भी रिस्की होता है। डीन का ब्लू होल एक जियोलॉजिकल मार्वल है, प्लैनेट के पास्ट की एक खिड़की और बहादुरों के लिए एक चैलेंज। यहाँ पानी और चट्टान एक साफ सुंदर एबिस में मिलते हैं। ये एक शांत दुनिया है जो हजारों सालों से जड़ों के नीचे छिपी हुई है। जॉर्जिया के अरबी का मैसिफ में वेरियोफ्किना गुफा दुनिया की सबसे गहरी गुफा है जो 212 मीटर नीचे रास्तों के एक जाल से गुजरती है। इसका प्रवेश द्वार एक संकरा शाफ्ट है, लेकिन अंदर का सफर बहुत मुश्किल है। टीमें वर्टिकल ड्रॉप्स, संकरी जगहों और अंडरग्राउंड कैंप्स में कई दिन बिताती हैं। डिजास्टर, बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे रास्ते जानलेवा जाल में बदल जाते हैं। इस गुफा में अनोखे जीव रहते हैं जो पूरे अंधेरे में विकसित हुए हैं। अंधेरे में झरने गरजते हैं और सतह से बहुत नीचे विशाल चैम्बर खुलते हैं।
ऑफ इना पानी की धैर्यवान शक्ति का एक सबूत है जो लाखों सालों से चट्टानों को काट रही है। ये पृथ्वी के आखिरी महान फ्रंटियर्स में से एक है जहां हर नई खोज के साथ नए रहस्य सामने आते हैं। यहाँ खोज की सीमाएं अभी भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। परसेवरेंस मारियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप हमारी पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट है जो पैसिफिक की सतह से लगभग 11 किलोमीटर नीचे है। ये सबडक्शन जॉन समुद्र तल में एक निशान है जो एवरेस्ट से भी गहरा है। यहाँ का प्रेशर समुद्र तल से 1000 गुना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि सबमरीन भी की तरफ पिचक सकती है। कुछ ही स्पेशल सबमरीन यहाँ तक पहुंच पाई हैं जिन्होंने यहाँ पूरी तरह अंधेरे में रहने वाले भूतिया जीवों को सामने लाया है। जैक्स पिकार्ड, डॉन वॉल्श और जेम्स कैमरून जैसे खोजकर्ता यहाँ गए हैं और उन्होंने एक ऐसी दुनिया को मैप किया है जो सूरज की रोशनी से नहीं बल्कि केमिकल एनर्जी से चलती है। चैलेंजर डीप सबसे गहरी खाई है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अपने ही ग्रह पर अभी भी कितना कुछ खोजना बाकी है। इस घनघोर अंधेरे में सुची सभी मुश्किल के बावजूद जीवन चलता रहता है। दुनिया के सबसे गहरे छेदों के जरिए हमारी जर्नी इंसानी एम्बिशन की हदों को दिखाती है और कुदरत की ताकत को भी। माइंस और बोरहोल से लेकर पानी के नीचे की गहराइयों तक हर एक यूटर चढ़ाव हमारे प्लैनेट को समझने की हमारी कोशिश में एक नया चैप्टर है। इनमें से कौन सी गहराई ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? अपने विचार नीचे शेयर करें और ऐसी ही और शानदार एक्सप्लोरेशंस के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया। जिज्ञासु बने रहें।